आप दिल्ली में जहां चाहो अपना वाहन लगा सकते हो, लेकिन बशर्ते इसके लिए आपको पैसे देने होंगे और आपका सहयोग आपकी साठगांठ या तो दिल्ली नगर निगम से हो या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से या फिर दिल्ली पुलिस से। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली में ऐसी कई अवैध पार्किंग चल रही हैं जो कि या तो टेंडर कैंसिल हो चुका है या फिर टेंडर में है ही नहीं या फिर उनके ऊपर पेनल्टी बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली नगर निगम ने उनका टेंडर कैंसिल कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधीनगर में, शमशान घाट पार्किंग इसको बोला जाता है, गीता कॉलोनी शमशान घाट पार्किंग। आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस पार्किंग में आपको बोर्ड कहीं भी नजर नहीं आएगा, कोई बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रक खड़े हुए नजर आ जाएंगे। ट्रकों की संख्या आप देखेंगे तो अच्छी खासी है और रात होते होते तक यहाँ पर ट्रक और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे आपकी पार्किंग के अंदर ही लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। अगर ये पार्किंग वैध है तो वैध पार्किंग में लोडिंग अनलोडिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि पार्किंग के अंदर लोडिंग अनलोडिंग की जाए। ये नियमों के विरुद्ध है। और अगर ये अवैध पार्किंग है तो ये चल कैसे रही है, क्योंकि अगर ये अवैध पार्किंग है तो दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस इंस्पेक्टर तरुण कुमार क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे दौरा तो रेगुलर करते हैं लेकिन इस तरह के पार्किंग माफियाओं पर कभी भी कार्यवाही नहीं करते हैं। इस पार्किंग की शिकायतें पहले भी की जा चुकी हैं और पहले भी कई बार दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को और इंस्पेक्टर तरुण कुमार को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है कि यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, जबकि पार्किंग में लोडिंग अनलोडिंग होना वैध है, अवैध है। लेकिन अब यहाँ पर बोर्ड भी नहीं है और उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्किंग चल रही है। ऐसा जाहिर सी बात है कि अगर पार्किंग चल रही है और अवैध पार्किंग है, बिना बोर्ड के चल रही है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं लेन देन के बाद ही ऐसा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली नगर निगम के इंस्पेक्टर के साथ लेन देन किया गया, जिसके बाद इस पार्किंग को यहाँ पर चालू करवा दिया गया और ये पार्किंग अब यहाँ पे चलाई जा रही है। जितने भी ट्रक यहाँ पर खड़े हैं सबसे यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है, यानी जो दिल्ली नगर निगम का तय चार्ज है उससे भी ज्यादा यहाँ पर शुल्क की वसूली की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये पार्किंग अवैध है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे दिल्ली नगर निगम स्पष्ट करे, और अगर ये वैध पार्किंग है तो यहाँ पर कोई बोर्ड क्यों नहीं है और पार्किंग के अंदर लोडिंग अनलोडिंग क्यों की जा रही है। तो दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारी आरपी सेल स्पेशली जो लाभकारी विभाग है वो इसके ऊपर विशेष ध्यान दे। एडिशनल कमिश्नर आरपी सेल इस पार्किंग के ऊपर ध्यान दे और अगर ये पार्किंग अवैध रूप से चल रही है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवैध पैसों की वसूली की जा रही है। लोग यहाँ पर ट्रक खड़े कर रहे हैं और उनसे यहाँ पर कई गुना तय शुल्क यहाँ पर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये निगम की मिलीभगत से ही ऐसा किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से किया जा रहा है, क्योंकि अवैध पार्किंग अगर चलती है तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी होती है उसे रोकना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट किया जाए कि पार्किंग वैध है या अवैध है। दोनों ही सूरत में ये पार्किंग जो है नियमों का उल्लंघन कर रही है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि खबर देखने के बाद दिल्ली नगर निगम के आरपी सेल के अधिकारी और इंस्पेक्टर तरुण कुमार इसके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं चेतना चौधरी, समाचार दस्तक टीवी, दिल्ली।